को मैंने नाम दिया है मिलिट्री वर्किंग डॉग्स। मिलिट्री वर्किंग डॉग्स के नाम से हालांकि हम इंडियन आर्मी में नहीं जानते डॉग्स को, ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है, लेकिन भाषा को सरल बनाने के लिए हम इसको मिलिट्री वर्किंग डॉग्स के नाम से लिखा है। इंडियन आर्मी में हम आर्मी डॉग्स या सैन्य श्वान के नाम से ही उनको संबोधित करते हैं। मैं आपको ये प्रेजेंटेशन आज इन हेडिंग्स में दिखाऊंगा। सबसे पहले हिस्ट्री बताऊंगा, फिर वो डॉग्स आर्मी में क्या करते हैं, कौन कौन सी ब्रीड्स हमने आर्मी में ली हैं, उनकी क्वालिटीज क्या है, उनकी कैटेगरीज क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, हम उनको कैसे मैनेज करते हैं और आर्मी डॉग्स के साथ हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इंडियन आर्मी में डॉग्स 1943 में डाले गए थे और सबसे पहले 1959 में उसके लिए हमने वार डॉग ट्रेनिंग स्कूल खोला था मेरठ, उत्तर प्रदेश मेरठ में। और फिर डॉग्स को हैंडल करने के लिए पहले किसी भी सैनिक को जिम्मेवारी दे दी जाती, लेकिन बाद में देखा गया कि ये काम सभी आदमी नहीं करते, तो उस मुद्दे को थोड़ा सीरियसली लेते हुए एक ट्रेड, खासतौर पे एक सैनिक का ट्रेड इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन आर्मी में, जिसको ADT नाम दिया गया, आर्मी डॉग ट्रेनर। तो आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल ट्रेड है और वो पूरी तरह से सक्षम है अपने डॉग को ट्रेन करने में और एक ट्रेन डॉग को हैंडल करने में। जब 1963 में हमने इसकी शुरुआत और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए हमारा आज आर्मी डॉग का स्टेटस इंडियन आर्मी में बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्टेट में है। मेरठ कैंट में ही हमारा RBC सेंटर एंड कॉलेज में डॉग ट्रेनिंग फैकल्टी है, जिसमें हम इन डॉग्स को पैदा करने से लेके पालने तक ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट, आगे किसको चाहिए, कितने लोग चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में ना सिर्फ इंडियन आर्मी परंतु पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, CRPF, CISF, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इन सबको हम ना सिर्फ इन डॉग्स को प्रोवाइड करते हैं, ट्रेन डॉग्स को, बल्कि इनके ऑफिसर और इनकी फौज को हम ट्रेनिंग भी देते हैं। तो एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी का काम है और सबसे मजेदार और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज की डेट में RBC का डॉग ट्रेनिंग स्कूल पूरे एशिया में सबसे बड़ा डॉग ट्रेनिंग स्कूल है। ये बड़ी गलती है। इन डॉग्स ने बढ़ चढ़ के फौज के सभी प्रकार के कार्यवाहियों में हिस्सा लिया और अपना लोहा मनवाया, जिसमें सभी युद्ध शामिल हैं, 1962, 66, 71 की लड़ाइयां और जितने भी ऑपरेशन इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जगह जगह पर चलते हैं वो सभी, ओ पवन, रक्षक, राइनो, विजय, पराक्रम, हिफाजत। जैसे यहाँ पर आज की डेट में तो यहाँ पर सेना उपस्थित है नॉर्थ ईस्ट में, वो ऑफ राइनो और ऑफ हिफाजत में काम कर रही है। तो ये डॉग्स पूरी तरह से इन दोनों ऑपरेशन में शामिल है। इसके अलावा CIC डॉग्स मतलब काउंटर इंसर्जेंसी, जो घुसपैठ का मामला है उसको रोकने के लिए जो फौज कार्रवाई करती है, उसमें डॉग्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। UN मिशन, तो यूनाइटेड नेशन मिशन से भारतीय शांति सेना जो जाती है यूनाइटेड नेशंस के कहने पर, वो बिना डॉग सर्टिफिकेट के कभी नहीं जाती। डॉग हमेशा उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है। और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में आप सभी रोजमर्रा की खबरों में सुनते हैं, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर बर्फ का तूफान आ गया, डॉग्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट में अदा करते हैं और सिविल एड के तौर पर, यानी सरकार को सहायता देने के तौर पर भी आर्मी डॉग का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन उठता है कि लेकिन डॉग्स क्यों इतना डॉग इन्वॉल्वमेंट हम कर रहे हैं? फौज में सब कुछ है, हमारे पास हर तरह की सुविधा है, सभी इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि डॉग्स जैसे एक जानवर को हमने इस्तेमाल किया? उसकी खास वजह क्या है? उसकी खास वजह है सिर्फ उसके शरीर में पाई जाने वाली 3 खासियत। स्मेल, सभी नाम, या कोई मुझे बता सकता है कि डॉग की स्मेलिंग पावर कितनी ज्यादा अच्छी है इंसान के मुकाबले में, कितनी ज्यादा है? किसी को मालूम है? किसी ने घर पे डॉग रखा है?
इंसान से 200 गुना ज्यादा क्षमता है डॉग के सूंघने की, 200 गुना ज्यादा। जो चीज हम सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा डॉग उसके बारे में सुन के बता सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर आप अपनी मम्मी की किचन में घुसते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आज मम्मी ने पिज्जा बनाया, पता लग जाता है, स्मेल आ जाती है हमें घुसने से। अगर एक डॉग उस किचन में घुसता है तो उसको ये पता लग जाता है कि आज इस किचन में पिज्जा बेस है और चीज है, नमक है, मिर्च है, पेपर है, टमाटर कटा है, यहाँ पर प्याज भी कटा है। तो वो हर एक चीज की स्मेल अलग से आती है और उसको अलग से रिकॉग्नाइज करता है और उस कंसेप्ट को हम ऑल्फैक्टरी लेयर कहते हैं। उसके दिमाग में स्मेल्स की लेयर बन जाती है। हमारे में नहीं है कि पूरी खिचड़ी पकने के बाद एक कॉमन स्मेल आएगी तो हम बताएंगे हाँ आज पिज्जा बना। हमारी कैपेसिटी सिर्फ उतनी है, लेकिन डॉग को भगवान ने बहुत ही ज्यादा खासियत दी है स्मेल की, जो एक इंसान से 200 गुना ज्यादा क्षमता है। कुछ एक दो मैंने बड़े अच्छे उसके आपको बताने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी कलेक्ट किए। एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़ा एक पेट्रोल का एक टैंक किया और उसके अंदर छोटे छोटे एयर टाइट डब्बे, छोटे छोटे डब्बे ऐसे ही डाल दिए पेट्रोल के टैंक के अंदर और उन डब्बों में से किसी एक डब्बे में सिर्फ 0.1 ग्राम कोकीन रख दी गई, 0.1 ग्राम कोकीन। और जब डॉग से चेक करवाया कि बताओ कौन से डब्बे में कोकीन है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में डॉग ने इंडिकेट कर दिया कि उनमें से किस छोटी सी डिब्बिया में कोकीन छुपी हुई है। तो अब आप देख सकते हैं, एक तो पेट्रोल का टैंक, मतलब उसमें पेट्रोल की स्मेल बहुत ज्यादा है। उसके बाद छोटी छोटी डब्बियां हैं जो एयर टाइट है, एयर टाइट इनमें से स्मेल बाहर आ ही नहीं सकती। और तीसरा बहुत सारी डब्बियां हैं, उनमें से किसमें कोकीन है कोई नहीं बता सकता। लेकिन डॉग की स्मेलिंग पावर इतनी तेज होती है कि उसने फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में इंडिकेट कर दिया कि इनमें से कौन सी डिब्बिया में कोकीन छुपी हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे हजारों एग्जांपल हैं। आप इंटरनेट पे जाके चेक करेंगे डॉग की स्मेलिंग पावर के बारे में, आपको बहुत ही स्मेलिंग चीजों का पता चलेगा। नंबर 2 क्वालिटी डॉग की हियरिंग। डॉग से सूंघने में नहीं, डॉग सुनने में भी हमसे बहुत ज्यादा। जो चीज मैं यहाँ से वहां तक सुन सकता हूँ, डॉग उससे 20 गुना आगे की चीज मेरे से ज्यादा अच्छे से सुन सकता है। तो पावर ऑफ हियरिंग दूसरी ये बड़ी क्षमता है जिसकी वजह से इंडियन आर्मी में हम डॉग को इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 3 पर आता है डॉग की दृष्टि या विजन। विजन हमसे दुगना। एक श्वान या एक डॉग इंसान से दुगनी पावर रखता है दूर की वस्तु को देखने में, खास तौर पे अगर वो वस्तु हिल रही है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ये आता है स्टेशनरी सब्जेक्ट, जो चीज नहीं हिल रही है, बिल्कुल जड़वत है, अपनी जगह पकड़ी है, वो देखने में डॉग को कष्ट हो सकता है। परंतु एक हिलती हुई चीज को देखने में उसे कोई कष्ट नहीं है और उससे दुगनी क्षमता को देख सकता है, पकड़ सकता है। तो ये 3 खासियत है जिनकी वजह से हमने भारतीय सेना में डॉग को इंक्लूड किया। इसी वजह से ना सिर्फ भारतीय सेना बल्कि संसार की प्रत्येक सेना में डॉग सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और अपनी इन क्षमताओं से इंसान की सहायता कर रहे हैं। अब ये जो फोटोग्राफ है, ये आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ। आप नीचे डॉग की नाक देख, उसकी जो नाक है अगर उसमें कागज में छापा जाए इस तरह का एक इंप्रेशन बनता है, जिसे नेजोलेबियल इंप्रेशन कहते हैं। जैसे हमारे अंगूठे के छाप, सभी जानते हैं कि इंसान के अंगूठे की छाप हर एक की अलग अलग होती है। किसी 2 आदमी के अंगूठे की छाप आपस में नहीं मिलती, तो वो हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। इसी तरह डॉग का नेजोलेबियल इंप्रेशन उसका यूनिक इंप्रेशन होता है। किसी भी 2 डॉग्स का आपस में ये इंप्रेशन कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये डॉग की आइडेंटिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। परंतु बताने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमने यानी भारतीय सेना ने इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया डॉग को आइडेंटिफाई करने में, बल्कि इससे भी एडवांस एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है हमने,
दवाई होती है इंजेक्टेबल, जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और वो इंजेक्टेबल दवाई हम डॉग की गर्दन में यहाँ पर स्किन के नीचे इंजेक्शन से डाल देते हैं, छोटी सी। वो रेडियो एक्टिव दवाई स्किन के अंदर जाने के बाद जिंदगी भर के लिए वहीं पर पड़ी रहती है। और फिर हमारे पास एक छोटा सा मोबाइल फोन जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम रिसीवर बोलते हैं, और वो रिसीवर जब भी हम डॉग के ऊपर घुमाएंगे वो रिसीवर एक नंबर डिटेक्ट कर लेगा, वो नंबर उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नंबर होगा जो हमने डॉग के अंदर डाला। इस टेक्निक का इस्तेमाल इंडियन आर्मी में किया जाता है डॉग को आइडेंटिटी के लिए। बहुत ही एडवांस टेक्निक है। इसका फायदा ये है कि इसमें कोई चाहकर भी डॉग की आइडेंटिटी को बदल नहीं सकता। मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आर्मी का डॉग साइड में करके अपना डॉग खड़ा कर दूं और बता दूं ये डॉग है, लेकिन जब उसको रिसीवर से नंबर डिटेक्ट किया जाएगा तो नंबर नहीं आएगा, तो वहां से चोरी फ्री है। तो इसलिए उस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इनका सवाल ये है कि इस दवाई से कोई डॉग को नुकसान होता है? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता। ये सिर्फ एक छोटा सा रेडियो एक्टिव पैच है जो उसकी स्किन के अंदर चला जाता है, जिंदगी भर उसको कोई तकलीफ नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी ब्रीड्स हम डॉग में इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी जानते हैं इसके बारे में? नाम बताएं। इस ब्रीड का नाम है जर्मन शेफर्ड और शॉर्ट फॉर्म में जीएस। अब इस ब्रीड का एक और नाम है, वेरी गुड। बता सकते हैं इसके दो नाम क्यों? जोर से बोले। नहीं जानते। इस ब्रीड के दो नाम इसलिए हैं क्योंकि ये ब्रीड बेसिकली जर्मन ने इसको डेवलप किया, लेकिन ये ब्रीड बहुत अच्छी होने की वजह से पूरे संसार में फैल गई। अब संसार में फैल गई तो उन देशों में भी गई जो देश जर्मनी के दोस्त नहीं। जैसे आज हमारे देश में पाकिस्तान का डॉग आ जाए तो हमें पाकिस्तान बोलने में तकलीफ होगी कि नहीं होगी? उसी प्रकार जब जर्मनी की ब्रीड ब्रिटेन में गई तो ब्रिटिशर्स को तो बहुत गुस्सा आया। हम बार-बार जर्मन शेफर्ड इसलिए बोले, जर्मनी हमारा दुश्मन देश है, इसलिए उन्होंने अपना नाम दिया इसको अल्सेशियन। तो ये अल्सेशियन नाम ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया नाम है इस डॉग को। डॉग वही है, सिर्फ नाम अलग है। बहुत ही शानदार, इंटेलिजेंट, एलिगेंट ब्रीड, पर्सनैलिटी वाइज, इंटेलिजेंस वाइज, मैनेजमेंट वाइज बहुत अच्छी ब्रीड है। घर में पालने के लिए, आर्मी में काम करने के लिए बेहद उत्तम। खासियतें बहुत अच्छी हैं, ज्यादा नहीं मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एक चीज बताऊंगा, इसकी बाइट। अगर ये डॉग किसी को काटे तो इसकी एक बाइट करीबन 100 किलो के वजन के बराबर। यानी कि आपकी बाजू पे मैं खूब मसाला अगर 100 किलो टांग दूं तो जितना मांस बढ़ जाएगा इतना उसकी एक बाइट में दम होगा। तो इसलिए खतरनाक होने के साथ साथ ये इंटेलिजेंट भी है। तो इन दोनों खासियतों का फायदा इंडियन आर्मी में उठाया जाए। इसी डॉग का आपको हम डेमो अभी ग्राउंड पे भी दिखाएंगे प्रेजेंटेशन के बाद। लिखा है ये सभी ने देखी है, घरों में आमतौर पर कॉमनली पाली जाती है। खासियत बेहद नम्र स्वभाव और बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग। क्योंकि इस डॉग का स्वभाव काफी नर्म है, इसलिए इसको उस तरह के कार्यों में लिया गया जो कार्य इंसान के प्रति मित्रता और वफादारी दिखाता है। जैसे मैंने आपको जर्मन शेफर्ड बताया, उसे हमने काटने के लिए या झपटने के लिए इस्तेमाल किया, जो कि इंसान से दुश्मनी का भाव रखने वाला था। लेकिन लेब्राडोर क्योंकि बहुत ही शालीन ब्रीड है जो इंसान के साथ हिल-मिल कर रहती है, बच्चों के साथ तो बेहद लायबल ब्रीड है। इसको ऐसे कार्य दिए गए जिसमें इंसान के प्रति मित्रता का भाव रहता है, जैसे कि एक्सप्लोसिव डिटेक्शन, माइंड डिटेक्शन, बॉम्ब ढूंढने का कार्य। भूकंप में आप नीचे दबे हुए हैं, जिंदा हैं, मृत हैं, उसको ढूंढने का कार्य करेंगे। बर्फ में आप नीचे दब गए, उसको ढूंढने का कार्य। इस प्रकार के सभी भाव जिसमें उसको
एक इंसान से प्यार के नाते वो अपना काम करने को तत्पर रहे, वो कार्य डॉग को दिए गए हैं इंडियन आर्मी। एक और बहुत खूबसूरत कुत्ता, इसका नाम है बेल्जियन मैल्टिस या बेल्जियन शेपर्ड। देखने में इतना खूबसूरत नहीं है लेकिन इंटेलिजेंट है, एग्रेसिव है, पतला होने की वजह से बेहद दुरुस्त और फुर्तीला है। ये डॉग भी इंडियन आर्मी में सफलतापूर्वक इंट्रोड्यूस किया गया और इसको कई सारे कार्यों में शामिल किया। कष्ट सिर्फ एक ही है, थोड़ा गुस्सा स्वभाव। ये डॉग हैंडल करना आसान नहीं है। इसे जनरली वन मैन डॉग कहा जाता है, क्योंकि एक आदमी साथ में दोस्ती कर लेता है, ज्यादातर नहीं। तो इसलिए जिस आदमी ने इसको शुरू से पाला है किया, वही आदमी को फिर मैनेज कर पाता है। कोई और हाथ लगाए तो खतरा बन जाता है। और एक और चौथी ब्रीड अभी हमने इंट्रोड्यूस किया इंडियन आर्मी में, इसका नाम है ग्रेट स्विस माउंटेन डॉग और GSM। देखने में काफी लंबे चौड़े और खूबसूरत डॉग्स हैं जो स्विट्जरलैंड से आए, और वहां पर इनको पुअर मैन्स हॉर्स भी माना जाता है। ये एक घोड़े की तरह काम करते हैं पहाड़ी इलाकों में, गाड़ी खींचने तक का काम इनसे लिया जाता है। तो उनकी इसी ताकत को देखते हुए इंडियन आर्मी ने इस डॉग को इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पर अभी हम इनको गार्ड डॉग के तौर पर ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा आपको मैं बताता हूँ इंडियन आर्मी में अब हम इन डॉग्स से क्या क्या काम लेते हैं। सबसे पहला गार्ड डॉग, जो एक संतरी के तौर पर सुरक्षा का कार्य करता है। नंबर 2 स्निपर, स्निपर यानी कि सूंघने वाले ED, जो एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। इस मामले में आप कहीं भी बॉम्ब छुपा दीजिए, एक ED डॉग को लाया जाएगा और वो सभी जगह को ढूंढकर सूंघकर बता देगा कहां पर बॉम्ब रखा है। इसी प्रकार से माइन डिटेक्शन, जमीन के नीचे दबी हुई बारूदी सुरंग को ढूंढने का कार्य। फिर आते हैं ट्रैकर्स, ट्रैकर्स यानी कि जो पीछा करते हैं। ये वो बेहतरीन ब्रीड है जो एक भागे हुए मिलिटेंट को बहुत दूर जाने के बावजूद भी सिर्फ स्मेल के आधार पर पीछा करते हुए ढूंढ सकती है। जैसे कि अगर यहाँ एक आतंकवादी किसी भी दुर्घटना पर अंजाम देकर भागता है, तो सिर्फ उसके जूते की स्मेल अगर जमीन पर से सुबह के डॉग को छोड़ा जाए, तो वो डॉग कितनी दूर तक जाकर उसको पकड़ सकता है, कोई बता सकता है? एक्सपेरिमेंट कंडीशंस में हमने पाया है कि कम से कम 7 किलोमीटर तक भी वो डॉग उसको ढूंढ सकता है। यानी एक डॉग यहाँ से भागकर सिंचर भी पहुंच जाएगा, एक आतंकवादी, और वहां पे भी छुप जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से डॉग को छोड़ेंगे तो भी वो डॉग इतनी दूर तक जाके उसको ढूंढ सकता है। उसकी स्मेलिंग पावर कितनी है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है IP और इन्फेंट्री पेट्रोल डॉग्स। इन्फेंट्री पेट्रोल डॉग्स फौज में पेट्रोलिंग पार्टी के साथ चलने के लिए ट्रेनिंग दिया गया, और ये वो डॉग्स हैं जो अपनी सुनने की और देखने की क्षमता से इंसान का साथ। ये डॉग कम से कम 200 से 300 मीटर दूर हो रही हलचल को, बिल्कुल बारीक से बारीक हलचल को भी पकड़ने की क्षमता है। तो जब एक पेट्रोलिंग पार्टी, फौज की पेट्रोलिंग पार्टी किसी खतरनाक इलाके में पेट्रोलिंग करती है, तो कहीं आगे दुश्मन तो नहीं छुपा हुआ, इस चीज को बारे में बताने के लिए कोई सुविधा नहीं होती। और अगर पेट्रोलिंग करते हुए पार्टी दुश्मन के इलाके में पहुंच गई तो उसके ऊपर हमला होने का खतरा होता है। ये डॉग उसको इस दुर्घटना से बचाते हैं। ये 200 से 300 मीटर दूर हो रही मामूली हलचल, अगर एक आदमी बैठा है, बैठे बैठे उसने इतना मूवमेंट भी किया, ये डॉग उस मूवमेंट को पकड़ लेते हैं और अपनी पार्टी को बता देते हैं आगे कुछ गड़बड़। इतना इंडिकेशन एक पार्टी के लिए काफी होता है, और वो पार्टी फिर सावधानी पूर्वक को अंजाम। इन्फेंट्री पेट्रोल डॉग बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है AR। AR का मतलब होता है एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन। एवलांच होता है बर्फ का तूफान। जब बर्फ का तूफान आता है उसमें बहुत से लोग जिंदा दब जाते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। ये डॉग बर्फ में दबे हुए लोगों को ऊपर से ही सूंघकर इंडिकेट कर देते हैं कि यहाँ पर नीचे कोई दबा है, चाहे वो मृत है या जिंदा। तो उससे ढूंढने वाली पार्टी को सुविधा हो जाती है और किसी जिंदा दबे हुए आदमी को जल्दी से बाहर निकालकर मरने से बचाया। और लास्ट कैटेगरी आती है SAR डॉग, सर्च एंड रेस्क्यू डॉग, जो भूकंप के मलबे में दबे हुए इंसान को बचाने का और अन्य किस्म की डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज करने का कार्य करता है।
के सिविल यूज है डॉग्स के, जिन पे मैं ज्यादा एम्फेसिस नहीं दूंगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा। जैसे हल्ला नियंत्रण, फिर ड्रग्स को सूंघने का कार्य, फिर एंटी हाईजैकिंग, जब कोई हवाई जहाज या किसी ट्रेन या किसी बस पर आतंकवादी ने कब्जा कर लिया हो, उसके खिलाफ कार्य करने का ट्रेनिंग डॉग को दिया जाता है। डिजीज इन्वेस्टिगेशन, अभी ऐसे डॉग को ट्रेन कर दिए गए हैं जो इंसान के शरीर में सूंघ कर बता सकते हैं कि इसके अंदर बीमारी है या नहीं, इतना ट्रेनिंग दे दिया गया है। तो ये डॉग मेडिकल हेल्थ के लिए बहुत ही सुटेबल कार्य कर रहे हैं। फिर गाइड डॉग होते हैं जो विकलांगों की सहायता करते हैं। अंधे इंसान के आगे आगे डॉग चलता है और वो उसकी मदद करता है। फिर कई डॉग स्पोर्ट्स अभी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, लोगों को पसंद आ रही है। कोल्ड डॉग होते हैं क्रूड ऑयल लीकेज डिटेक्शन डॉग। क्रूड ऑयल लीकेज, जमीन के नीचे से तेल की पाइपलाइन जा रही है और उसमें कहीं पे तेल लीक हो रहा है, कैसे पता चलेगा? कोई तरीका है, या तो हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होती है, एक देश से दूसरे देश तक जाती है, कैसे पता चलेगा कहां पर लीकेज है? वहां पर एक डॉग का काम आता है, ये जमीन के ऊपर से ही सूखकर बता देंगे इस पॉइंट पर लीकेज है, ताकि वहां पर छोड़कर वहीं पर उस लीकेज को करेक्शन दिया जाता है। और कई किस्म की साइंटिफिक रिसर्चेस में भी डॉग का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा सा आपको बताऊंगा ट्रेनिंग, हम इस फौज में डॉग की ट्रेनिंग कैसे करते हैं। ये कुछ नमूने हैं डॉग की बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग। इंडियन आर्मी में जब भी एक डॉग इंट्रोड्यूस किया जाता है तो शुरू के 12 हफ्ते उनको बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उनको सिर्फ एक बेसिक नियंत्रण का, कैसे एक डॉग मेरी बात सुने से उतना सिखाया जाता है। जैसे अभी आप एनसीसी में हैं, अभी आपको सावधान, विश्राम, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, तेज चल, आगे मुड़, पीछे मुड़, ये सिखाया जाता है। इसी तरह से एक डॉग को ये सब कुछ सिखाया जाता है। टेक्निकल ट्रेनिंग या स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग उसके बाद शुरू होती है। तो बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग एक डॉग के लिए बेहद मुश्किल कार्य है, क्योंकि वो तो डॉग है, इंसान है, उसका अपना दिमाग है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी पसंद है, अपनी नापसंद। वो आपकी बात को सुनेगा भी, नहीं भी सुनेगा, करेगा नहीं करेगा, लेकिन यह आदमी है। और यहाँ पे सबसे पहली क्या चीज है? अनुशासन। वो अनुशासन का पाठ डॉग्स को भी उसी तरीके से पढ़ाया जाता है जिस तरीके से एक रिक्रूट को या एक नए भर्ती हुए सैनिक को पढ़ाया जाता है। और आप बाकी इस बात को मानेंगे कि बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग के बाद एक डॉग उसी तरह से अनुशासन का पालन करता है जैसे कि सैनिक। जैसे कुछ नमूने मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। अभी डॉग्स को आप बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग के बाद कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे ऊपर वाली स्लाइड में देखिए ऑब्स्टिकल जंप कर रहा है, नीचे देखिए ऑब्स्टिकल जंप, फिर ये सभी डॉग सैल्यूटिंग देख रहे हैं, छोटा सा कमल के फूल जैसी आकृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग का नतीजा। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, आग का डर भी डॉग्स के दिमाग से निकाल दिया जाता है और ये आपके सिर्फ इशारे पर ही आग में से कूदने का काम करता है। रस्सी पर चलने का काम, बैलेंसिंग बहुत मुश्किल है डॉग के लिए। दो पैरों पर खड़ा होना। हेलीकॉप्टर और स्लेवरिंग, ये पैरा ऑपरेशंस में जहां पर फौज को हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया जाता है, वहां पर भी डॉग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर ऐसे केस में डॉग पहुंचाया कैसे जाए, उस दुविधा को दूर करने के लिए डॉग ट्रेनर को हेलीड्रॉपिंग या स्लेवरिंग का भी ट्रेनिंग दिया जाता है और ये बखूबी किया जाता है। आप देख रहे हैं किस तरह से एक 25 से 30 किलो के डॉग को ट्रेनर अपनी कमर पे लाता है और फिर रस्सी के सहारे स्लेवरिंग या क्रशिंग करते हुए उसे नीचे तक लाता है, ऑपरेशनल एरिया में ड्रॉप करता है, उसके बाद अपने डॉग को आगे ऑपरेशन में शामिल करता है। पैराशूट, ये भी इंडियन आर्मी में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये फोटो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने डाला। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये सभी खासियत वाले डॉग अपना अपना काम करते हैं। एक ट्रेनर डॉग इस तरह से अपनी नाक को जमीन से लगाए हुए आगे आगे चलता है और डॉग मास्टर उसकी छाती से लंबी रस्सी से जुड़ा हुआ एक उसका पीछा करते हुए बताए गए मार्ग पर चलता रहता है और अंत में उस छुपे हुए आतंकवादी या छुपे हुए दस्ते की तरफ या किसी आम एनिमेशन के दबे हुए जखीरे की तरफ बढ़ता है और अंत में जाकर पकड़ता है। इस तरह से एक डॉग काम
ये एक अगर टीम है पूरी, ये रियल ऑपरेशन का फोटोग्राफ, असलियत में ये कोई किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। डॉग आगे चल रहा है, डॉग मास्टर और क्रिकेट ट्रेनिंग टीम जो उसको सपोर्ट दे रही है। ये रियल फोटोग्राफ है, मेरे यूनिट का डॉग है माली और आर्मी डॉग ट्रेनर है जलील काज भट्टी। इन्होंने अभी रिसेंटली एक मिलिटेंट को पकड़ा था यही इसी एरिया में ऑपरेशन करके, जिसके लिए दोनों को ईस्टर्न आर्मी कमांडर से अवार्ड मिले। ये कुछ छोटा सा एग्जाम्पल एक और बताता हूं आपको ट्रैकर डॉग का। एयरफोर्स स्टेशन कुंभीग्राम में एक बार चोरी हुआ था और वहां से हमें रिक्वेस्ट आया कि अगर आप अपने डॉग से हमारी मदद कर सकते हैं तो तब हमने अपना डॉग एक भेजा यहाँ पर ट्रैकर डॉग, और डॉग ने चोरी की गई तिजोरी पर जहाँ पर चोर के हाथ लगे हुए थे वहां से स्मेल लिया और स्मेल करने के बाद डॉग को छोड़ा गया तो डॉग दीवार के पीछे से होते हुए ऊपर से कूदते हुए और करते हुए 1.5 किलोमीटर दूर जाकर एक बस्ती में घुसा। उस बस्ती के अंदर जाकर एक घर के अंदर जाकर बैठ गया। इसका मतलब उसको वहां पर मैक्सिमम स्मेल आ रही और अंत में जब पुलिस को बुलाया गया और पूछताछ की गई तो पता लगा वो चोर उसी घर से। एक बहुत ही कामयाबी भरा ऑपरेशन डॉग ने सक्सेसफुली अंजाम दिया था। ये आईपी डॉग मैंने आपको बताया पेट्रोलिंग पार्टी के साथ ये डॉग काम करता है। अब इस केस में आप देख रहे हैं ये डॉग क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि आगे कोई हरकत है। उसके दोनों कान सीधे खड़े हैं और उसकी नाक की ऊंचाई या नीचाई से डिस्टेंस का पता लगता है, जो बताने में डॉग ट्रेनर माहिर होता है। वो बताता है कितनी दूरी पर कोई एम्बुश या कोई दुश्मन की पार्टी बैठी है। ये सिर्फ एक डेमो का दृश्य है, सही ऑपरेशन का दृश्य नहीं है। यही एक डेमो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गार्ड डॉग खतरनाक एग्रेसिव डॉग होते हैं, अगर वो किसी आतंकवादी के ऊपर छोड़े किस तरह से वो उसको अंजाम देते हैं। देखने वाली बात यह है कि उसमें ये डॉग उस आतंकवादी में हमला तो कर रहा है परंतु उसकी दाहिनी बाजू के ऊपर झपटका मार रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्यादातर इंसान अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करता है किसी हथियार को चलाने में। तो अगर उसके हाथ में कोई हथियार होगा तो डॉग सबसे पहला अटैक उसकी दाहिनी बाजू पे करके उस हथियार को निष्क्रिय करने का काम करता है। नहीं तो उस हथियार से डॉग को भी मारा जा सकता है और उसके बाद ये डॉग उसको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो इंसान नीचे गिर न जाए। गिरने के बाद ट्रेनर जाकर डॉग को पीछे खींचेगा और उस आतंकवादी को अपने गन के पॉइंट पर लेगा और उसको आगे पार्टी को उसके हवाले करेगा। ये गार्ड डॉग ट्रेनिंग के बहुत कुछ दृश्य हैं। ये ईडी डॉग ट्रेनिंग है, एक्सप्लोसिव का ट्रेनिंग कैसे किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे सामान के बीच में कहीं पर भी एक छोटा सा बॉम्ब या एक्सप्लोसिव छुपा दिया जाएगा और एक ट्रेन डॉग को इस तरह से छोड़ा जाएगा। ट्रेन डॉग सभी चीजों को ध्यान से सूंघेगा, सूंघने के बाद उसको जिस भी चीज में एक्सप्लोसिव होने का अंदेशा होगा वो ट्रेनर की तरफ देखकर पूंछ हिलाएगा, 2 कदम पीछे जाएगा और आराम से नीचे बैठेगा। यहां से कंफर्म हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ही एक्सप्लोसिव छुपा। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एक्सप्लोसिव ऐसे होते हैं जो डॉग की हरकत से या उसके भौंकने से फट सकते हैं। स्टेक डॉग्स को जहां कुछ ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है कि बिल्कुल शांति से आराम से बैठ कर बताएगा कि यहाँ पर कुछ है कमेंट। और 99% केसेस में डॉग का बताया हुआ कंफर्म मिलता है। ये एनएसजी दिल्ली का फोटोग्राफ है, असलियत में पकड़ा गया इसका डॉग से सुनाकर कंफर्म किया जा रहा है। कारों में या व्हीकल्स में इसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है डॉग को। आप व्हीकल में पंप छुपाइए और उसके बाद डॉग को छोड़िए। एक्सप्लोसिव डॉग उसको सब पूरा ट्रेनिंग है मुझे व्हीकल को कहां से कैसे घुस के कहां से सही करना, वो बिल्कुल तसल्लीपूर्वक ये कार्य करता है। एमडी माइंड डिटेक्टिव डॉग्स जमीन में छुपी हुई बारूदी तरफ को ढूंढने का काम करते हैं और इनको अपने ड्रिल मालूम है उसे कैसे कैसे मूव करना है। डॉग क्योंकि हल्का होता है वजन में, इसलिए अगर वो माइंड के ऊपर खड़ा भी हो जाएगा तो भी माइंड नहीं खड़ेगा। इसलिए डॉग का इस्तेमाल माइंड डिटेक्शन में किया जाता है। एयर डॉग जैसा मैंने बताया था बर्फ में दबे हुए इंसानों को ढूंढने का कार्य करते हैं और 60 मलबे में दबे हुए लोगों को ढूंढते हैं। ये एक इंडियन आर्मी का रियल फोटोग्राफ। इस तरह से हम डॉग्स का मैनेजमेंट करते हैं। आप देख रहे हो इसे बोलते हैं हम ग्रूमिंग परेड। जैसे आपकी परेड होती है इसी तरह डॉग्स की परेड होती है। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय सुबह और शाम आधा घंटे की ग्रूमिंग परेड होती है जिसमें बाकायदा डॉग्स को
सिलसिले के पैर को अच्छे से मालिश किया जाता है, इनकी टिक्स ढूंढी जाती हैं, इनके शरीर में कहीं चोट तो नहीं लगी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, हर चीज का निरीक्षण करने के बाद आधे घंटे बाद इसकी ऑफिसर इंचार्ज को रिपोर्ट दी जाती है। एक्सरसाइज डॉग्स के लिए भी ट्रेडमिल्स आती है, जैसे आपको मेरे लिए इस तरह के ट्रेडमिल्स भी हमारे पास है, और जो डॉग्स बाहर नहीं जाए जा सकते उनको ट्रेडमिल पे घुमाया जाता है। डूज एंड डोंट्स ज्यादातर चीजें आदमी के पसंद की हैं, जो आपको पसंद नहीं रहती। ये 26 जनवरी में जो झांकी नया कंटिजेंट निकाले जाते हैं उसमें एक वाराणसी का ये 3 साल पहले का कंटिजेंट है, जिसमें डॉग को आप देख रहे हैं काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, और ये झांकी प्रेसिडेंट ने विशेष रूप से सराही और इसके लिए हमारे डीजीआरडीएस को अपनी शुभकामनाएं दी। ऑनर से अवार्ड ये एक थोड़ा सा एक रोचक विषय है कि एक जो डॉग इंडियन इतनी बड़ी इंडियन आर्मी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन अपनी खूबियों और खासियतों की वजह से बेहद नाम बटोरा। ये ऑनर अवार्ड आपको यहाँ से प्रूव करेंगे। अभी तक 2011 तक का डाटा मेरे पास, उससे आगे का डाटा भी मैंने अपडेट नहीं किया। अभी पिछले 2 सालों में भी काफी सारे अवार्ड हमें मिल चुके हैं। तो आप देखिए इसमें कुल मिलाकर थोड़ा सा मेरा मैथ कमजोर है, लगभग 250 के करीब अवार्ड होते हैं। तो 250 के करीब अवार्ड अभी तक ये डॉग जीत चुके हैं इंडियन आर्मी में, अलग अलग नामों से, अलग अलग जगह से। नेक्स्ट, और ये एक्सक्लूसिवली मैं अपना यूनिट का रिकॉर्ड निकाल के लाया हूँ। 16 आर्मी डॉग यूनिट जो मानसिंहपुर सिलचर में है। हमारी यूनिट के अभी तक टोटल 18 अवार्ड, अभी इस यूनिट को 18 साल ही हुए हैं जब से यहाँ पर आई है, और 18 सालों में 18 अवार्ड ये यूनिट जीत चुकी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आर्मी में इतना अवार्ड, तो बस ये छोटी सी प्रेजेंटेशन में आपकी जानकारी के लिए बना के लाया था। उम्मीद है मुझे आपको पसंद आया होगा और इससे आपका ज्ञान आज आर्मी डॉग्स के बारे में बढ़ा होगा। किसी का कोई सवाल है तो हो सकता है। डॉग को धोखा कैसे दिया? डॉग को धोखा देना, डॉग को धोखा कैसे दिया? लोग एक ऐसा योजना बना रहा है, वो ऐसा जरूर सोचेगा कि अगर मेरे पर डॉग छोड़ा जाए तो मैं डॉग से बचूंगा कैसे, या मैं उसको धोखा कैसे दूंगा। बहुत अच्छा सवाल है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम आर्मी में डॉग्स को ट्रेनिंग देते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे डॉग्स को धोखा दिया जा सकता है। जैसे कि आप अगर गाड़ी में बैठ कर भाग जाएंगे फिर आपको डॉग नहीं पकड़ेगा, या आप अगर पानी में घुस जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम अपने डॉग्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं पानी में भी स्विम करने की, और काफी सक्सेस उसमें मिली भी है। या कुछ इस तरीके की चीजें बनाई गई हैं कि 2 पेड़ों के बीच में 8 की शेप में अगर मैं राक्षसी बनाकर भाग जाऊंगा तो डॉग कंफ्यूज हो जाएगा और मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो हमने काउंटर कर दिया है वो टेक्निक, और अब हम 8 शेप में भी अपने डॉग को ट्रेन कर दिया है और वो कंफ्यूज नहीं होते। तो इस तरह काफी चीजें अच्छा था। समझ पाया how will the dog communicate now with that the person is unconscious or whatever? No, this is a valid question. ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है। हालांकि हमने जो डॉग मास्टर है हम उसको इक्विप करते हैं हम अपने डॉग ट्रेनर को रेडियो के साथ भेजते हैं और उसके साथ पिस्टल भी होती है, क्योंकि डॉग के साथ वो अकेला ही परफॉर्म कर सकता है। डॉग बहुत तेजी से भागते हैं जंगलों झाड़ियों में, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। कुछ छोटी झाड़ी के नीचे से निकल जाएगा, पेड़ के ऊपर से भी कूद जाएगा, और इंसान होने के नाते आपके लिए करना मुश्किल होता है। लेकिन डॉग मास्टर को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और उसके साथ भागता हुआ काफी स्पीड से उसके साथ चलता है, जिससे वो अकेला ही ऐसा कर सकता है। 2 आदमी एक साथ नहीं मिलते। ये कष्ट तो रहेगा। अगर कोई इंजरी हो जाएगी तो डॉग किसी को कम्युनिकेट नहीं करता। और तीसरा सवाल, To my knowledge, one dog can be trained for one specific activity only.
सम एक्सटेंट यस, सर का सवाल है कि एक डॉग को ये चीज सिखाई जा सकती है, तो ये बात सही है। एक डॉग को एक चीज सिखाई जा सकती है, ज्यादा चीजें सिखाने से डॉग कंफ्यूज स्टेट में आता है, क्योंकि उसका और हमारे दिमाग का लेवल एक नहीं। डॉग किस चीज से सीखता है, क्या कोई बता सकता है? उसको सिखाने की टेक्निक क्या होती है? बिल्कुल बेसिक टेक्निक होती है, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। मेरा कहा हुआ काम करेगा तो मैं उसको इनाम दूंगा, मेरा कहा हुआ काम नहीं करेगा तो सजा दूंगा। सिर्फ उसी टेक्निक से डॉग सीखते हैं। उनको हमसे कोई प्रेम, प्यार, मोहब्बत, अनुशासन ये नहीं सीखते। उनको सिर्फ उस चीज से मतलब है जो उसे काम करने के बाद मिलने वाली। कोई लालच की ट्रेनिंग है, और लालच की ट्रेनिंग में दिमाग का इस्तेमाल निल है। ये सिर्फ एक गिव एंड टेक की ट्रेनिंग, इसलिए उसमें कई चीजें सिखाने के बाद डॉग कंफ्यूज हो जाएगा और उसको ये समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करने में इनाम मिलेगा और क्या करने में सजा मिलेगा। इसलिए थोड़ा मुश्किल है एक साथ दो स्पेशल चीज। और किसी का Two dogs throughout their lifespan. Two dogs they have throughout their lifespan. He means to say what is the duration of their service in the army. A dog, as far as the rules are concerned, is supposed to serve in the army for 8 years. 8 जिस दिन वो इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन आर्मी में, तब से लेके 8 साल तक वो भारतीय सेना उसे मानती है कि हमारे साथ काम करेगा, और उसके बाद इसे आउट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि एक बहुत ही प्रीशियस चीज है जिसकी ट्रेनिंग में इतना खर्चा और इतना एफर्ट लगता है, तो हम इसको 8 साल के बाद ऐसा नहीं कि रिटायर कर देते हैं। जब तक वो काम करता है उससे काम लेते हैं। जैसे मेरे पास भी काफी सारे डॉग्स 10 से 11 साल उम्र के भी हैं, 12 साल उम्र के भी हैं। अगर वो काम कर रहा है तो ठीक, कोई प्रॉब्लम। अगर वो काम करने लायक नहीं रहता है, बूढ़ा हो गया है, प्रॉब्लम आ रहा है, फिर हम उसे रिटायर। This was the question which I was avoiding to tell you. He used to say कि बाद में करते हैं उसको। भारतीय सेना में सभी चीजों को काम खत्म होने के बाद खत्म कर दो, ताकि उसका मिसयूज ना किया जाए। तो वो चीज इन जानवरों के ऊपर भी लागू होती है। तो चाहे वो घोड़े हो, खच्चर हो या डॉग हो, हम उनको एक शांत मौत देते हैं मेडिकल के तरीके से। इससे उनको कोई कष्ट तो नहीं होता, पर हम उनको किल करके ही आउट किया, और कोई नहीं। तो ये सालों से ब्रिटिश आर्मी के टाइम से नहीं कर रहा। कोई लोग में माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि जो हार्मफुल होगा किसी ड्रग से। इनका सवाल ये जैसे डॉग खत्म हो जाता है ना, तब क्या होता है? जो रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर्स है, वो पूरी कोर्स सिर्फ वेटरनरी डॉक्टर्स की कोर्स है। जैसे मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ, पशु चिकित्सक, तो हमारी कोर्स में सभी ऑफिसर पशु चिकित्सक की है। तो हमारा पहला काम पशु की सेहत है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पास। जिस तरह से कोई भी डॉग या किसी पशु में कोई भी बीमारी होती है, तो उसका पहले इलाज किया जाता है, उसके बाद ही उस जानवर को काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी डॉग को रेबीज हो गई है, बुखार हो गया है, तो उस डॉग को उसी हिसाब से इलाज किया जाता है। अगर इलाज के काबिल नहीं है तो उसको इंजेक्शन लगा के मारा जाता है। एक दूसरे का ऑर्डर फॉलो करता है, दूसरे का भी करता है। इंडियन आर्मी डॉग्स को इसी तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो सभी ट्रेनर्स का कहना मानेंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक डॉग एक आदमी के साथ परमानेंट नहीं किया जाता। डेली आदमी चेंज करते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। सर अगर कुछ या कुछ चोरी हो गया है सर, तो डॉग को कैसे पता चलेगा कि क्या कहाँ चोरी हुआ है? कुछ चोरी हो गया तो वहाँ पे चोर में हाथ लगा नहीं जाएगा ना, है ना? आप अभी ये मेरा सामान है, आप इसको चोरी करके ले जाएंगे कि आपका हाथ लगा है, आपका मूवमेंट हुआ है इस इलाके में, तो उतना स्मेल काफी, उतना स्मेल देंगे तो छोड़ा जाएगा, और आप इस स्मेल का पीछा करते हुए आप जान सकते हैं वहां पहुंचेगा। यस डिजीज इन्वेस्टिगेशन में डॉग्स के साथ अभी काम चल रहा है, और डॉग्स को कुछ खास डिजीजेस के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे कैंसर। अगर आपकी बॉडी में कैंसर है तो डॉग सुन के बता सकता है कि उनकी बॉडी में कैंसर है।
जो डॉक्टर्स शायद उस स्टेज पे डायग्नोज ना कर पाए। जैसे कैंसर हम सभी जानते हैं कि बहुत बाद में जाकर पता चलता है जब वो बॉडी में फैल चुका होता है और उससे पहले पता नहीं चलता। इस तरह के कुछ केसेस में अभी डॉक्टर ट्रेनिंग दी जा रही है और सक्सेसफुल रिजल्ट मिलने भी शुरू हो गए हैं। तो भी ऐसा कुछ होता है कि क्या है कि किन डिजीजेस को डॉक्टर की सकते हैं कि वो नहीं। अभी तक ऐसा कुछ लास्ट क्वेश्चन। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिनको मारना नहीं पड़े और बहुत सारे तरीके हैं लेकिन रूल इज अ रूल। इंडियन आर्मी को बाय रूल वो नहीं हो सकता जब तक कोई कानून नहीं बनेगा कुछ चीज नहीं होगा तो कैसे पता कर रही है। Thank you so much. Sir said this was the last question. It's okay because I know इस विषय पे बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा होते हैं. Everybody is interested in asking so many questions. Thank you very much, gentlemen.